दोस्तों इस वक्त मैं हूँ प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने वाले मार्ग पर जो गंगा नदी को क्रॉस करके जाता है। तो सीधा अगर मैं इस साइड आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पुल के नीचे से एक रास्ता था जो महाकुंभ की ओर जाता था। और यहाँ पे देखिए भाई मंदिर थी रास्ते में, मंदिर पूरे डूब चुकी है, लगभग कुछ हिस्सा बाकी है। और ये तेलियरगंज का हिस्सा है जो अभी जलमग्न है। तो ये है फाफामऊ। फाफामऊ से सीधा जब आप प्रतापगढ़ वाले मार्ग पर तेलियरगंज साइड की ओर जाते हैं तो भाई देखिए कि पुल का जो पावा है वो पावा लगभग 3 फीट या 2.5-3 फीट बाकी होगा, अन्यथा पूरा पावा जो पुल का वो डूब चुका है। तो इस कदर भाई माँ गंगा का उफान है। और चारों तरफ देखें तो पूरे तेलियरगंज और इस साइड फाफामऊ का गंगा क्षेत्र का अधिकांश भाग जलमग्न हो चुका है। मैं इसमें हूँ लाड़ करजन ब्रिज पर, और ब्रिज से यहाँ का जो खतरनाक नज़ारा दिखाई पड़ता है भाई क्या कहें, कितना खतरनाक व्यू है। जहाँ से देखिए चारों तरफ प्रतापगढ़ वाली रोड दिखाई पड़ रही है जिसके पिलर जो हैं वो जल से डूबे हुए हैं, लगभग 2 से 3 फीट बाकी है। आज मैं चलूंगा फाफामऊ से प्रयागराज के कुछ इलाकों में, जैसे कि अभी मैं पहुंच चुका हूं बक्सी बांध के उन इलाकों में जो गंगा से सटे हुए हैं। गंगा से सटे इन इलाकों में किस कदर लोगों को घर पानी में डूब रहे हैं उसका एक भयावह नज़ारा मैं काफ़ी नज़दीक आके दिखा रहा हूँ। भाई ये देखिए चारों तरफ जलमग्न है और लोग देखें तो घर में अपने फंसे हुए हैं। घर के लगभग जो गेट होता है उस गेट के आधे हिस्से तक पानी आ चुका है, लगभग पहले मंजिले का आधा हिस्सा डूब चुका है। तो भाई अभी आप सोचें कि मकान के चारों तरफ अगर पानी हो तो आपकी दिनचर्या कैसी होगी, किस तरह से आप कोई सामान लेने के लिए बाहर या मार्केट जाएंगे या क्या होगा भाई, किस तरह से सोच नहीं सकते आप। यहाँ पे यह भयावह नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। संगम के लगभग अधिकांश हिस्सों में अगर कहा जाए तो आधे प्रयागराज में इस कदर बाढ़ का नज़ारा है। तो भाई आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि चारों तरफ का यह नज़ारा बाढ़ का जो इस समय प्रयाग में दिखाई पड़ रहा है। प्रयाग की इस धरा पे अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो सीधा ये रोड जो थी बक्सी बांध से होकर आपको संगम के लिए एक रोड, ये जो खंभे दिखाई पड़ रहे हैं इन खंभों से एक रोड जो है नागवास की साइड निकल जाती थी जो हमें महाकुंभ यानी कि संगम की तरफ सीधा ले जाती थी। पूरी रोड का पता ही नहीं भाई, जहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस समय पैदल चल रहे थे वो सारे मकान या वो सारे रूटें जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। तो जल का यह प्रचंड प्रवाह और प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है अभी इस समय। आज का नज़ारा है और आज काफ़ी ज़्यादा में अगर देखें तो जल का प्रवाह आपको दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं या कुछ लोग हैं जो स्नान करते हुए नजर आएंगे। भाई इनको क्या पता कि क्या हो रहा है, इनको सिर्फ स्नान करने से मतलब है, लेकिन जिनका घर या जिनका मकान इस जल में डूबा हुआ है और उनके ऊपर उनकी दिनचर्या कैसे बीत रही है इसको स्वयं वही महसूस करता है जो इस बाढ़ में डूबा हुआ है, जिसके मकान और उनके आने जाने की व्यवस्था सब कुछ डूब गई है। तो भाई चारों तरफ देखें तो कितना खतरनाक भी दिखाई पड़ रहा है। गंगा का जल स्तर काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस बाढ़ में फंसे हुए लोगों की क्या व्यवस्था कर रही है सरकार या उनकी दिनचर्या कैसे बीत रही है, यह सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपकी क्या राय है इस बाढ़ के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो भाई इस कदर यहाँ पे नज़ारा है चारों तरफ। और देखें तो कुछ हिस्सों में आपको अगर गलियाँ दिखाई पड़ रही हैं तो गलियों में भी इस जल का प्रवाह दिखाई पड़ेगा। तो मैं आगे की तरफ ले चलूँगा, आपको उन गलियों में ले चलूँगा जहाँ पे इस जल का प्रवाह आपको दिखाई पड़ेगा कि गलियों में कितने अंदर तक यह जल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए इस गली में हम आते हैं तो गली के अंदर ये इस साइड थोड़ा समा जाते हैं तो आप देखें तो पूरे गली में भाई ये देखिए किस कदर से पूरे गली को जो है वो जल प्रवाह, ये देखिए भाई जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है इस तरीके से जल का प्रवाह, पूरी गली बंद है। भाई भी सोचिए कि आप क्या भयावह स्थिति है, लोग कैसे कर रहे हैं, क्या गुजर बसर कैसे हो रहा है। भाई घर का घर डूब जाए तो उनकी जो है एक
यात्रा से भाई क्या स्थिति होगी, आप सोचें और कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई कि इस कदर अगर जल चारों तरफ हो तो दिनचर्या क्या होगी और कैसे सब